हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी अवसर पर हम ये इंस्टेंट अनरसा लेकर आए हैं। क्या है जो हम ट्रेडिशनल अनरसा बनाते हैं तो उसमें 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आप ऐसी अनरसा बताइए जो जल्दी से बन जाए। तो बस ये 2 से 3 घंटे में ये अनरसा बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, चावल को हमने 1 घंटे के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए फुलाने के लिए रख दिया था। 1 गिलास चावल लिया है। वैसे मैंने तो ये ज़्यादा चावल लिया है क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ों में भी यूज़ करना था। और हमने ये छन्नी में निकाल लिया है। 1 घंटा भीगने दिया, उसके बाद में हमने चावल को छन्नी में निकाल के इसे कपड़े पर फैला दिया है। कॉटन के कपड़े पर फैला दीजिए और पूरा हमें सूखने नहीं देना है चावल को। जो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहे, थोड़े थोड़े नरम रहते हैं चावल, तभी इसे हमें ग्राइंड करना है, पीसना है। देखिए चावल थोड़े सूख गए हैं, हल्का सा मॉइस्चर है इसमें। देखिए इस तरह से खुले खुले हो जाना चाहिए और ये हल्का सा इसमें नमी है चावल में, हमें पूरे नहीं सुखाना है। अब चलिए इसे हम पीस लेते हैं। ये हमने मिक्सी के जार में चावल को डाल दिया है और इसे हम फाइन पीस लेंगे। एकदम बारीक पीसना है और बारीक छन्नी से इसे छानना है, मोटी छन्नी से नहीं छानना है। तो इसे हम छान लेते हैं। इस तरह से अनरसा बनाइए तो बहुत ही जल्दी अनरसा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमने छान कर तैयार कर लिया है, एकदम बारीक हमने छान लिया है इसे। चावल का फाइन पाउडर बना लिया है। तो इस तरह से पाउडर बना लेना है। इसमें से हम 1 कप पाउडर लेंगे, जो चावल का पाउडर बनाया है। तो ये ले लेते हैं 1 कप, बाकी का हम दूसरा यूज़ करेंगे। तो 1 कप चावल के आटे में हमें आधा कप पानी डालना है। तो ये मेज़रमेंट ज़रूर ध्यान रखिए। और आधा कप ही हमने गुड़ लिया है, गुड़ के हम अनरसा बनाएंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि हमें गुड़ के अनरसे बताइए, तो हम गुड़ डाल के अनरसे बना रहे हैं। इसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे। अगर आपको शक्कर डालना है तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, पर ज़्यादा मीठा ना करें। तो इस तरह से हम गुड़ घुलते तक इसे मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे मिला लेना है। और देखिए बहुत अच्छे से गुड़ मिल चुका है। तो अब हम आटा डाल देते हैं, जो चावल का आटा तैयार किया था वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जल्दी जल्दी मिक्स करना है कि लम्स ना पड़े, इस तरह से। तो आप जल्दी जल्दी इसे मिक्स कर लीजिए और इसे हम ढककर बस 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम बंद कर देते हैं ताकि भाप में वो अच्छी तरह से पक जाए। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जब हल्का हल्का गर्म रहेगा उसी तब हम इसे मसल लेंगे। तो प्लेट में निकाल के इसे थोड़ा ठंडा हो जाता है, पूरा ठंडा ना होने दे। जब ये थोड़ा गर्म रहता है तभी इसे अच्छी तरह से मसल लीजिए। अगर ठंडा हो जाएगा तो इसमें जो थोड़े से लम्स है वो प्लेन नहीं हो पाएंगे, अच्छे से मसलेंगे नहीं। तो या तो आप कटोरी से भी मसल सकते हैं इस तरह से, अगर गरम लग रहा है हाथों में तो इस तरह से आप कटोरी की सहायता से मसल लीजिए। बहुत ही बढ़िया अनरसे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे मसल लिया है। अब हम इसे हाथ से मसल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो गया है। और इसमें आप ऐसा लगता है कि थोड़ा कड़ा है तो आप 1-2 टीस्पून इसमें पानी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मसलना है ताकि जब हम लोई बनाते हैं तो उसमें क्रैक्स ना आए। तो अच्छी तरह से इसे मसल लीजिए और इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है। आप इसे 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल के इस तरह से मसल लीजिए। तो एकदम सॉफ्ट हमें डो लगाकर तैयार करना है। देखिए सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो गया है। अब हम इससे अनरसा बनाएंगे। इसके लिए हमने तो एक सूपा ले लिया है, या तो आप एक प्लेट भी ले सकते हैं, लेकिन प्लेट में हमें जो खसखस डालेंगे उसके साथ में हमें इसे फैलाना होता है तो अच्छी तरह से नहीं फैलता है। तो आप या तो सूपा ले लीजिए या जो बटर पेपर होता है वो बिछा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। या थोड़ा कोई मोटा पेपर हो वो रख लीजिए।
तो इस तरह से हम लोई बना लेंगे। देखिए इतनी बड़ी लोई लेना है, जैसे हम पूड़ी के लिए लोई लेते हैं बस उतनी ही बड़ी लेना है। आप थोड़ा अगर मोटा पसंद करते हैं अनरसा तो थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, या पतला मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है। जैसे पूड़ी होती है उसके साइज़ का। अगर हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा आप घी लगा लीजिए। तो इस तरह से आप अनरसा बना लीजिए जैसे हम बना रहे हैं। देखिए उंगली से इसे ऐसे फैलाते हैं, बड़ा करते हैं, और खसखस के ऊपर हमें एक ही साइड से खसखस लगाना है, दोनों साइड से नहीं लगाना है। और इस तरह से थोड़ा फैला लीजिए हाथ से, और फिर खसखस को जैसे हमने फैला लिया है वैसे आप खसखस के ऊपर रख के इसे देखिए इस तरह से आप फैला लीजिए खसखस को, और ऐसे रखिए खसखस के ऊपर ताकि खसखस अच्छी तरह से अनरसे में चिपक जाए। तो और ऐसे उंगलियों से इसे फैलाते जाइए तो बहुत ही बढ़िया अनरसा बनकर तैयार हो जाता है। सभी तरफ से बराबरी से इसे फैलाना है, और देखिए खसखस अच्छी तरह से चिपकनी चाहिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट अनरसे बनते हैं, और इस तरह से हम बना बना के रखते जाएंगे। बहुत मोटे भी नहीं बनाया है और पतले भी नहीं बनाया है। तो इस तरह से आप बना बना के रखते जाइए। तो हम ऐसे बना बना के इसे तैयार कर लेंगे और उसके बाद में तलेंगे। जितने बनाना है पहले आप बना लीजिए और फिर तल लीजिए। ये हमने तेल गरम कर लिया है, तेल या घी में आप बना सकते हैं। थोड़ी सी लोई हम इसमें डाल के देखते हैं, ये जो मटेरियल है थोड़ा सा कि गरम हो गया कि नहीं तेल। तो देखिए तेल गरम हो चुका है। बहुत तेज़ गरम नहीं करना है तेल को, बस मीडियम हीट पे रखना है। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तलना है। और देखिए जिस तरफ से हमने खसखस लगाया है वो साइड को ऊपर रखना है, और अनरसा को पलटना नहीं है। बस इस तरह से चम्मच से हमें तेल ऐसे डालते जाना है ऊपर से। और देखिए बस 2 मिनट लगता है इसे तलने के लिए, और तलकर तैयार हो गया है। हम एक प्लेट पे इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम अनरसा तल तल के तैयार कर लेंगे। जितने अनरसे बनाना है पहले उसे बना लीजिए और उसके बाद तल लीजिए। तो देखिए चम्मच से इस तरह से ऐसे डालते जाएंगे, और हमें अनरसे को पलटना नहीं है, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और खसखस जिस साइड है उस साइड को ऊपर रखना है। तो इस तरह से तल तल के हम तैयार कर लेंगे। हल्का सुनहरा होते तक तलना है। देखिए गोल्डन कलर आ गया है अनरसे में, और बहुत ही बढ़िया अनरसे बनकर तैयार हुए हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि हमें इंस्टेंट अनरसा चाहिए है, 3 से 4 दिन तक कौन वेट करेगा, तो तुरंत बनने वाला अनरसा आप रेसिपी डालिए। तो मैंने इंस्टेंट अनरसा जो आपका 1 से 2 घंटे में अनरसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से अनरसा बना सकते हैं। और अब हम इसे स्टफ़्ड अनरसा भी बताएंगे कि स्टफ़ अनरसा कैसे बनाते हैं। जो मटेरियल बच गया है उससे हम आपको स्टफ़्ड अनरसा बताएंगे। तो ये स्टफिंग के लिए हमने खोआ लिया है, और इसमें हम 2 टीस्पून पीसी हुई शक्कर डालेंगे, या तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो 2 टीस्पून हमने इसमें शक्कर डाल दिया है, पीसी हुई शक्कर, और अच्छी तरह से मावा में मिला लेते हैं शक्कर को। आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं बारीक बारीक करके। तो इसमें हम थोड़ी बड़ी लोई लेंगे। जो हमने प्लेन अनरसा बनाया उसके लिए हमने इससे छोटी लोई लिया था, उससे डबल लोई इसके लिए लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग करना है। तो इस तरह से हाथ पे आप फैला लीजिए। जैसे पराठे बनाने के लिए मटेरियल भरते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, तो जैसे हम फैला लेते हैं इस तरह से, तो ऐसे आप हाथ पे कटोरी बना लीजिए और ये स्टफिंग डाल दीजिए मावे की, और इसे हम पैक कर देंगे। बहुत ही बढ़िया अनरसे लगते हैं। आप इस टाइप के भी बना के देखिएगा, बहुत बढ़िया अनरसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जितने अनरसे बनाना है तो आप इस तरह से स्टफ़ करके बना लीजिए और फिर तल लीजिए। तो देखिए इस तरह से जैसे हम कचौड़ी को पैक करते हैं बस उस तरह से ही बनाना है, और ऐसे रोल कर लीजिए।
स्टफिंग बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हमने ये खसखस ले लिया है, एक प्लेट में फैला दिया है खसखस को, और इसके ऊपर हम लगा देंगे। दोनों साइड से इसमें लगाना है। ये जो स्टफिंग वाले अनर्स है इसमें आप दोनों साइड से लगा सकते हैं खसखस, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो इस तरह से आप खसखस लगा लीजिए, थोड़ा दबा दीजिए खसखस को लगा के। ऐसे हमने हल्का हल्का दबा दिया है। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि स्टफिंग बाहर ना निकले, क्योंकि अगर अभी बाहर निकल जाएगी तो तलते समय वो बाहर आ सकती हैं। तो इस तरह से बना बना के रख लीजिए। अब चलिए, अब हम इसे तल लेते हैं। घी या तेल में आप तल लीजिए, उसी तेल में हम इसे तल लेंगे। तो इसे हम रख देते हैं, जितने 2-3 जितने 4 डाल सकते हैं, इसमें 4 अनर्स आप डाल सकते हैं और तल लीजिए साथ में। बस मीडियम फ्लेम पे तलना है, इस समय आप फ्लेम मीडियम रखिए। और उसी तरह से हम तेल को थोड़ा इस पे डालते जाएंगे और तल लेंगे। तो इसे भी थोड़ा 3 से 4 मिनट लगता है तलने के लिए, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे तलिएगा ताकि अच्छे से ये पक जाए। वैसे ये पका ही हुआ मटेरियल है, क्योंकि हमने इसे भाप में इसे पकाया था। तो इस तरह से आप तल लीजिए। देखिए 3 से 4 मिनट में तलकर तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे बढ़िया क्रिस्प बनते हैं। ऊपर से क्रिस्प रहते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट अनर से बनते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने पतले वाले अनर से बनाया है, प्लेन अनर से एकदम सॉफ्ट अनर से बनकर तैयार होते हैं। और जो स्टफिंग वाले हैं ये ऊपर से क्रिस्प रहते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहते हैं। तो बहुत ही टेस्टी अनर से बनकर तैयार हो जाते हैं और झटपट बना लीजिए। अगर आपका मन आए कि अभी आपको बनाना है अनरसा, तो आपको पहले से सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत ये अनरसे को बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये अनरसा ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।